एक वक्त था जब प्यार का मतलब था कनेक्शन, वो पेशेंस, वो डेप्थ। पर आज प्यार सिर्फ एक स्वाइप तक, एक बॉडी काउंट तक और एक वो डोपामिन हिट तक सिमट कर रह गया है। हुकअप्स ने हीलिंग को रिप्लेस कर लिया है। इंटीमेसी एक खेल बनकर रह गई है। एंड समवेयर इन द मिडल ऑफ ऑल दिस हमारी जनरेशन लोनलीनेस में, गिल्ट में और अकेलेपन में डूबती जा रही है। जेंजीज कहते हैं कि यही तो फ्रीडम है, यही तो वो फन है। बट ये फ्रीडम या फन नहीं, आपकी प्रोग्रामिंग है। आपके हर एक मीनिंगलेस हुकअप के पीछे एक बहुत पावरफुल मशीनरी वर्क कर रही है, बिल्कुल चुपचाप। ये सोशल मीडिया, ये डेटिंग ऐप्स, ये पोर्न एडिक्शन, ये सिंगल फैमिलीज, ये सब कुछ आपके ब्रेन को, आपके थॉट्स को और इवन आपकी आइडेंटिटी को रिवायर करने के लिए बनाया गया है। दिस इज़ नो लॉन्गर अबाउट सेक्स, दिस इज़ अबाउट कंट्रोल। आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम किसी की इंसल्ट करने या फिर किसी को गिल्ट में डालने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आपके अंदर के इंसान को जगाने आए हैं। क्योंकि अगर आप इस हुकअप कल्चर के पीछे की डार्क साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो इसका अगला शिकार आप या फिर आपका कोई लव्ड वन होगा। सो वेलकम टू द ट्रूथ, जो वो आपसे हमेशा छुपाना चाहते थे। पहले के ज़माने में प्यार कोई खेल नहीं था, बल्कि ये तो सर्वाइवल था। रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग्स के लिए नहीं होती थी, बल्कि फैमिलीज के लिए, वैल्यूज़ के लिए और इमोशनल सेफ्टी के लिए भी होती थी। पर तब से अब तक के टाइम को अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? कैजुअल डेटिंग और हुकअप स्कूल बन गए हैं। लॉयल्टी एक मजाक बन के रह गई है और प्यार तो सिर्फ पुराने बॉलीवुड गानों का एक गोल्डन वर्ड बनकर रह गया है। बट हम इतना नीचे गिरे कैसे? अभी अचानक से या फिर ओवरनाइट नहीं हुआ है, बल्कि ये स्लोली, सिस्टमैटिकली और बिल्कुल साइकोलॉजिकल तरीके से हुआ है। पहले जब टेक्नोलॉजी या फिर ये इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तब लोग अपने पार्टनर से लेटर्स के थ्रू बात किया करते थे। अब वो लोग आई मिस यू सुनने के लिए भी हफ्तों तक वेट करते थे। तो उस प्रोसेस में, उस इंतजार में डेप्थ बनती है, प्यार और गहरा होता था। बट आज आपको 30 सेकंड के अंदर स्नैपचैट या इंस्टा पे न्यूड सेल्फी तक मिल जाएगी। देखो, जब डिजायर इंस्टेंट हो जाती है ना, तो फिर वो डेप्थ मर जाती है। और मेरे इस स्टेटमेंट को साइंस भी बैक करता है। हमारे माइंड का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम हार्ड अर्न्ड रिजल्ट्स को रिवॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि चीप थ्रिल्स को रिवॉर्ड करने के लिए। बट इस मॉडर्न डेटिंग ने इस मैकेनिज्म को हाईजैक कर लिया है। हर स्वाइप एक पोटेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है। हर मैच में आपको एक छोटा सा डोपामिन का रश मिलता है। और सेम ऐसा ही फील होता है जब आप गैम्बलिंग में पैसे जीतते हैं, या फिर ड्रग्स करते हैं, या फिर पोर्न देखते हैं। और किसी भी ड्रग की तरह ये भी आपके माइंड को रिवायर करता है और आपको डीप कनेक्शन की जगह ऑप्शन से एडिक्टेड बना देता है। वी वर नेवर सपोज टू मीट 300 पोटेंशियल मेट्स इन अ डे। बट टिंडर, बम्बल, हिंज, इन जैसे ऐप्स ने एक फॉल्स सेंस ऑफ अबंडेंस क्रिएट कर दी है। अब अगर कोई आपका 2 मिनट लेट से रिप्लाई करता है तो आप वेट नहीं करते हैं, बल्कि आप उस इंसान को रिप्लेस कर देते हैं। मॉडर्न लव अब कनेक्शन के लिए बचा ही नहीं है, अब ये सहूलियत के लिए रह गया है। एंड इवन वर्स, स्टडीज ये प्रूव करती है कि काफी सारे ऑप्शंस एक्चुअली आपको लेस सेटिस्फाइड बनाते हैं। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। आपको लगता है कि आप फ्री हैं टू चूज एनीवन, बट डीप इनसाइड आप ओवरवेल्म्ड, एंग्शियस और अनश्योर हैं। यही तो ट्रैप है। वो आपको फ्रीडम देकर आपसे आपका इमोशनल पीस छीन रहे हैं। देखो, बायोलॉजिकली सेक्स के बाद ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे बॉन्ड्स अच्छे बनते हैं। और स्पेशली फीमेल्स में तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से उन्हें इंटीमेसी के बाद ट्रस्ट, सेफ्टी और इमोशनल कनेक्शन ज्यादा फील होता है। बट ये हुकअप कल्चर आपको क्या सिखा रहा है कि अपनी बॉडी से अपने इमोशंस को डिस्कनेक्ट कर लो, इट्स जस्ट सेक्स। बट हमारी बायोलॉजी को तो ये बात समझ में नहीं आती है ना, इसलिए हर एनकाउंटर के बाद हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और हमारी सोल काफी एम्प्टी फील करती है। और इसी वजह से ये हुकअप कल्चर लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और आइडेंटिटी लॉस की तरफ धकेल रहा है। क्योंकि आजकल के लड़के बड़े तो हो जाते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं होता दैट व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन। लड़कियां भी वैलिडेशन को चेस करते करते बड़ी हो जाती है, बट उन्हें कोई बताता ही नहीं है दैट दे आर इनफ। और फिर वो हुकअप कल्चर को चुनते हैं एज एन एस्केप। दूर से देखने पर तो एक कैजुअल हुकअप्स काफी थ्रिलिंग लगते हैं, एक्साइटिंग और एफर्टलेस लगते हैं। बट जिस बारे में कोई बात नहीं करता है वो ये है कि कैसे ये हुकअप कल्चर सिर्फ आपकी चॉइसेस ही नहीं, बल्कि आपके माइंड को भी रिवायर कर रहा है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। हर बार जब भी आप एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस में एंगेज करते हो तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। ये सेम केमिकल आपके माइंड में तब भी उठते हैं जब आप ड्रग्स, गैम्बलिंग या सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो। ये आपको उस मोमेंट में तो काफी अमेजिंग लगता है, बट जब आप बार बार इन शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सीख करने लगते हैं तो फिर आपका ब्रेन इंटेंसिटी क्रेव करता है, ना कि इंटीमेसी। आप लोगों से नहीं, उस फीलिंग से, उस हाई ऑफ द मोमेंट से एडिक्टेड हो जाते हैं।
एंड हार्श रियलिटी ये है कि डोपामिन को प्यार से, डेप्थ से या फिर डीप कनेक्शन से कोई परवाह ही नहीं है। इसको चाहिए सिर्फ एक्साइटमेंट। इसीलिए जब भी आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं तो वो आपको काफ़ी इलेक्ट्रिक और एक्साइटिंग लगता है, बट फिर दूसरी, तीसरी, चौथी बार वो और डल होता जाता है। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप किसी नई की तलाश करते हैं, फिर किसी नई की और फिर किसी नई की, और इस साइकिल से आपके बॉन्ड बनाने की एबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपको लगता होगा कि आप कंट्रोल में हैं, बट अंदर ही अंदर आपकी डीप कनेक्शन बनाने की कैपेसिटी मरती जा रही है। और ये होता है ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन से, जो हमने पिछले चैप्टर में भी जाना था कि बॉन्डिंग हार्मोन होता है। ये सेक्स और इमोशनल क्लोजनेस के टाइम पर रिलीज होता है। बट अगर एक मर्द में ऑक्सीटोसिन बार बार रिलीज हो रहा है और इमोशनल अटैचमेंट कुछ हो नहीं रही है, तो फिर धीरे धीरे वो मर्द इमोशनली डेड होता जाता है। आपको फील कम होगा, आप लोगों से अटैच कम होंगे, आपको लोगों की परवाह कम होगी, और धीरे धीरे आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जिन्हें प्यार एक मजाक लगता है। जब आपका ब्रेन इस हुकअप कल्चर के छोटे छोटे हिट्स से हाईजेक कर लिया जाता है, तो फिर आप एक फ्री मैन नहीं रहते, आप अपनी अर्जेस के गुलाम बन जाते हैं। और फिर वो गुलाम हर उस हार्ड पाथ को अवॉइड करना शुरू कर देता है जिससे रियल पावर हासिल होती है। आप ही सोचना शुरू कर देते हैं कि रिलेशनशिप तो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। बट लेट मी आस्क यू, क्या वो लड़की आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या फिर आपका अनडिसिप्लिन्ड और अनकंट्रोल्ड माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करता है? हुकअप कल्चर सिर्फ आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप को खराब नहीं करता है, बल्कि ये आपकी फ्यूचर सेल्फ को भी डैमेज करता है, क्योंकि ये आपको चैलेंज की जगह कंफर्ट को चूज करना सिखाता है। इफ यू वांट टू बी अ मैन ऑफ पर्पस, तो आप अपनी बायोलॉजी को इस तरह से तो खराब होने नहीं दे सकते। तो ये चैप्टर एक वार्निंग के साथ एंड करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप बिना किसी पर्पस के कैजुअल सेक्स में, कैजुअल हुकअप में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने असली पोटेंशियल से, अपने उस मैस्कुलिन एसेंस से और अपने प्यार करने की एबिलिटी से दूर होते जाएंगे। और उसके बाद तो फिर बचता ही क्या है। चलो बिना शुगर कोटिंग के बात करते हैं। तो ये हुकअप कल्चर एक ऐसा डोपामिन ट्रैप है जिसे फ्रीडम के नाम पर बेचा जा रहा है। बट इससे आपको क्या मिलता है? आपकी एबिलिटी, आपकी ड्राइव, आपके पर्पस की स्लो डेथ। हर मीनिंगलेस हुकअप आपको एक छोटी जीत की तरह लग सकता है, क्योंकि ये आपके ईगो को बूस्ट करता है। बट ये अंदर ही अंदर आपके अंदर से अपना एम्पायर बनाने की जो इच्छा है, जो इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर है, उसे आपसे छीन लेता है। आप लेगेसी की जगह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करने लगते हैं। आपको पता है एम्बिशंस कैसे बनते हैं? स्ट्रगल से, सेक्रीफाइस से, अपने छोटे छोटे प्लेजर्स को अपने पर्पस के लिए मारने से। बट जब आपको ऑन डिमांड ये चीप प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है, तो आपका ब्रेन हाईजेक हो जाता है। आपको हर हुकअप पर भर भर के डोपामिन मिलता है। बट डोपामिन इज सपोज्ड टू बी ए मोटिवेटर, नॉट ए रिवॉर्ड फॉर योर मीनिंगलेस हुकअप। जब आपके माइंड को इजी हाइज मिलते हैं, तो वो रियल प्लेजर को चेज करना बंद कर देता है। आपका साइड हसल, आपका जिम प्लान, आपका बिजनेस आइडिया, सब कुछ पोस्टपोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको बिना कुछ मेहनत किए रिवॉर्डेड फील हो जाता है। और इस बायोलॉजिकल ट्रैप के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इमोशनली तो ये और ज़्यादा खराब है। हुकअप कल्चर आपकी रेजिलेंस को मार देता है। आपको गहराई से डर लगने लगता है। वनरेबल होने से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप डिस्कम्फर्ट में बैठने की, इमोशंस इन्वेस्ट करने की और सच में किसी का वेट करने की एबिलिटी खो देते हैं, और ये चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है। एंड वर्स्ट ऑफ ऑल, ये हुकअप कल्चर आपके ब्रेन को ये ट्रेन करता है कि अपने एक्शंस को उनके कॉन्सिक्वेंस से डिस्कनेक्ट कर लो। आप लोगों को एक ऐप की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं, स्क्रॉल, यूज एंड देन नेक्स्ट। और जल्दी ही आपका ये बिहेवियर आपके हर काम में दिखने लगता है। वो कहते हैं ना, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। और एट द एंड आप सिर्फ अपने पर्पस को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी खो देते हो। तो पूछना अपने आप से कि क्या ये हुकअप कल्चर सच में आपको फ्रीडम दे रहा है, या फिर एक ऐसा सुनहरा पिंजरा है जो आपको फंसाने के लिए लगाया गया है। तो अगर ये वीडियो ज़रा सा भी वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।